आज मेरा दिल बहुत उदास था और आंखों से आंसू बह रहे थे। पापा के शब्द मेरे दिमाग में किसी बम की तरह गूंज रहे थे कि बेटी, मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुम्हें जुए में हार कर आ गया हूँ। तुम्हें लोग लेने के लिए बाहर खड़े हैं, तुम उनके साथ चली जाओ, मुझे माफ़ कर दो। मैंने सर उठाया और पापा को खूनी नज़रों से देखा। पापा, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम अपनी बेटी को जुए में हरा दोगे। तुम बाप नहीं, कसाई हो। मुझे तुमसे नफरत हो गई है। पापा, मैं कभी तुम्हारी शक्ल नहीं देखूंगी। पापा हाथ बांधे मेरे सामने खड़ा हुआ, मुझसे माफ़ी मांग रहा था। वह भी रो रहा था, लेकिन मुझे उसके रोने की कोई परवाह नहीं थी। उसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। अपनी सगी बेटी को जुए में हार बैठा था। उसे जुआ ही खेलना था तो बेटी को दांव पर लगाने की क्या ज़रूरत थी। तभी बाहर के दरवाजे पर जोर जोर से किसी के आने की आहट हुई। लोग खड़े थे जिन्होंने जुए में कुछ जीता था। एक कह रहा था, रमेश जल्दी करो, हमारे पास टाइम नहीं है वरना हम अंदर घुस आएंगे। मैंने नफरत भरी नजरें दरवाजे पर डाली। जैसे ही वह दोनों अंदर आए, पापा बस बार बार यही शब्द दोहराए जा रहे थे, मुझे माफ़ कर दो बेटी, मुझे माफ़ कर दो बेटी, तुम्हारा पापी बाप हूँ। फिर पापा मुझे बाजू से पकड़कर बाहर ले गया। बाहर दो लड़के खड़े हुए थे जो मुझे शक्ल व सूरत से ही बदमाश लग रहे थे। उन्होंने हवस भरी नज़रों से मुझे देखा और एक गाड़ी में बिठाकर चल पड़े। पीछे पापा रोते रोते दरवाजे पर ढेर हो गया था। मुझे अपनी इज्जत खतरे में लग रही थी। उन दोनों बदमाशों की नज़रें मुझे अपने चेहरे पर गड़ती हुई महसूस हो रही थी। मेरे पापा एक जुआरी था, उसे जुए की बहुत बुरी लत लगी हुई थी। जुए की वजह से वह घर का आधा सामान बेच चुका था। जो बचा था वह भी बेचने का इरादा रखता था, लेकिन सामान बेचने के बजाय अपनी बेटी को जुए में हार गया था। मेरी मम्मी को पापा की यही आदत को दिल से लगाए उनकी मृत्यु हो गई थी। मैं पापा की इकलौती बेटी थी। दोनों लड़के मुझे एक कोठे पर ले गए और कोठे की मालकिन को मुझे बेच दिया। वह पैसे लेकर खुशी खुशी चले गए तो कोठे की मालकिन नैना ने एक लड़के को बुलाया, रामलाल, इसे लड़कियों वाले कमरे में ले जाओ, आज से यह यहीं रहेगी। नैना बड़ी खौफनाक शक्ल की औरत थी। भैंस की तरह फैला हुआ चेहरा और मेकअप से भरा हुआ था। मैं डरती डरती उस लड़के के साथ एक कमरे में गई। वहाँ पर 6-7 लड़कियाँ पहले से ही थी जो स्टाफ नज़रों से मुझे देख रही थी। मैं चारपाई पर बैठ गई और सिसकने लगी। लड़कियाँ मुझे अजीब सी नज़रों से देख रही थी। उनकी नज़रों में मेरे लिए तरस एक रत्ती महसूस नहीं हो रही थी। शायद एक लड़की को मुझ पर तरस आ गया था। वह उठकर मेरे पास आ गई और कहने लगी, बहन, यहाँ जो भी लड़की आती है उसका रोना फालतू का होता है, इसलिए तुम भी रोना धोना बंद कर दो और सब्र से काम लो। उसकी बात अच्छी थी, लेकिन मैं क्या करती। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं इतना रो कि रोते रोते मेरी जान निकल जाए। मेरे बाप ने मुझे जुए में हरा दिया था। कैसा बाप था जिसे अपनी बेटी पर जरा भी तरस नहीं आया। मुझे मालूम था कि कोठों पर मुझे धंधा वाला काम करना पड़ेगा। वहाँ जितनी भी लड़कियाँ थीं सब धंधा किया करती थी। कुछ ही देर हुई तो रामलाल आया और मेरी तस्वीर बनाकर चला गया। मैंने लड़की से पूछा कि रामलाल ने मेरी तस्वीर क्यों बनाई है, तो कहने लगी कि ग्राहक आएंगे तो रामलाल और नैना उन्हें हम सब लड़कियों की तस्वीर दिखाती है। जिसको जो लड़की पसंद आएगी वह उसी के साथ रात अपनी रंगीन बिताएगा। यह सुनकर तो मेरी आत्मा कांप कर आ गई थी। धंधा के बारे में सोच सोच कर तो मुझे आत्महत्या के अलावा कुछ नहीं सोच रहा था। पर यहाँ तो हम मर भी नहीं सकते थे, इतनी पाबंदियाँ लगाई गई थी। रात हुई तो रामलाल मेरे कमरे में आया और एक लड़की का नाम बुलाया। रीना नाम की लड़की रामलाल के साथ चली गई और मैं थर थर काँपती रह गई। मुझे बहुत डर लग रहा था, अभी रामलाल दोबारा आएगा और नाम से लड़की को बुलाएगा। हो सकता है इस बार वह मेरा ही नाम बुलाए। मैं भगवान से यही प्रार्थना कर रही थी कि यही मेरी बारी ना आए। थोड़ी थोड़ी देर के बाद जब रामलाल आता और नाम बुलाता तो वह लड़की उसके साथ चली जाती थी। इसी तरह बारी बारी सभी लड़कियां कमरे से चली गई
और आखिरी में मैं बच गई। मैं समझ गई कि अब आखिरी ग्राहक आएगा तो मुझे ही ले जाएगा। इसी ख्याल से ही मैं कांपती रह गई। किसी गैर आदमी के छूने की सोच सोचकर ही मेरी आत्मा कांप कर रह गई थी। सारी रात बीत गई लेकिन मेरे लिए ग्राहक नहीं आया। तो मैंने भगवान की कृपा की, उसने मेरी लाज बचा ली और मैंने भगवान की तरफ खास ध्यान दिया था। और घबराहट के मारे रात भर मुझे नींद नहीं आई थी। सुबह हुई तो सारी लड़कियां बारी बारी आकर अपने अपने बिस्तर पर सो गईं। सारी रात जागने की वजह से मुझे भी नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं भी सो गई। दोपहर के 2 बजे का टाइम था जब रामलाल ने आकर सब लड़कियों को जगा दिया, लेकिन मुझे ना जगाया। पता नहीं क्यों। शाम हुई तो नैना कमरे में आई और बड़े भारी आवाज़ में पूछने लगी, रात किस लड़की की तबीयत खराब थी? हम सब लड़कियां एक दूसरे की तरफ देखा। तभी एक लड़की ने मेरी तरफ इशारा करके बताया। तो नैना मेरे पास आई और मुझे सरासर गौर से देखने लगी। कहने लगी, देखो लड़की, मैंने तुम्हें भारी कीमत में खरीदा है, इसलिए तबीयत खराबी के लिए बहाना नहीं चलेगा। तुम्हें हमेशा यहीं रहना है और मैं जो कहूँगी तुम्हें करना पड़ेगा, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अच्छा है रोना धोना छोड़कर अब अपने घर वालों को भूल जाओ। मैंने उसके आगे हाथ जोड़े और मिन्नती की कि भगवान के लिए मुझे यहाँ से जाने दो। मैं इस टाइप की लड़की नहीं हूँ, मैं एक इज्जत घराने की हूँ। नैना ने मुझे घूरती नजरों से देखा और सारी लड़कियों की तरफ देखकर कहने लगी, यह सब लड़कियाँ भी इज्जतदार घराने से थी। बस अब मुझे और कुछ नहीं कहना और सुनना है। आज रात एक बहुत ही खास ग्राहक आ रहा है। तुम सब लड़कियों में से खूबसूरत हो और इस ग्राहक को भी खूबसूरत लड़कियां पसंद है, इसलिए अच्छे से तैयार हो जाओ। रामलाल तुम्हें नया सूट दिलाएगा। फिर वह दूसरी लड़कियों को भी अच्छे से तैयार होने के लिए बोलकर चली गई और मैं बिस्तर पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी, अपनी किस्मत को कोसने लगी। रामलाल ने मुझे एक नया जोड़ा ड्रेस लाकर दिया। जैसे ही मैंने कपड़े को पहन लिया तो मैं तैयार नहीं होना चाहती थी, लेकिन एक लड़की ने बताया था कि जो लड़की नैना की बात नहीं मानती वह उसे कोड़े मारती है। तभी मैं डर गई थी। मैं भी दूसरी लड़कियों की तरह तैयार होकर अपनी जगह पर बैठ गई। यह सच था, वहाँ जितनी भी लड़कियाँ थी मैं उन सब में से सबसे छोटी और स्मार्ट और खूबसूरत थी। इसलिए जब मैं तैयार होकर बैठी थी तो सब लड़कियां मुझे बड़े अजीब सी नज़रों से देख रही थी। रात हुई और ग्राहकों की भीड़ शुरू हो गई। रामलाल हमेशा की तरह कमरे में आकर लड़की का नाम बुलाता और वह लड़की उसके साथ चली जाती। नैना की बात मेरे दिमाग में गूंज रही थी कि आज रात एक खास ग्राहक आ रहा था। उसे खूबसूरत लड़कियां पसंद है, शायद वह मुझे पसंद कर ले और मुझे उसके साथ रात बितानी पड़ेगी। टाइम बीता जा रहा था और सारी लड़कियां कमरे से चली गई। आखिरकार मैं ही रह गई। उस रात भी ऐसा ही हुआ था। मैं सारी रात जागती रही, लेकिन रामलाल बुलाने ना आया। सुबह हुई तो मैंने भगवान की कृपा की, उसने एक बार फिर मेरी इज्जत बचा ली थी। लड़कियों के आते ही मैं भी सो गई। अब रोज़ाना ऐसा ही होने लगा था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि ग्राहक मुझे पसंद क्यों नहीं कर रहे थे। एक तरह से तो यह अच्छा था, बस मेरे दिमाग में यह सोच आई थी कि मैं अपने ख़ानदान में खूबसूरती के लिए सबसे मशहूर थी। मेरी सारी दोस्त मुझसे चिढ़ती नज़रों से देखती थी, क्योंकि मेरा बाप जो जुआरी था, शायद इसलिए मेरा कोई रिश्ता नहीं आता था। शायद मेरे पापा के बुरे लत की वजह से मेरे लिए कोई रिश्ता भी नहीं आता था और मेरी किस्मत पर दाग लग जाते और यही दाग मेरे रिश्ते में रुकावट बन जाती थी। मेरी माँ बहुत ही अच्छी और सब्र करने वाली औरत थी, लेकिन बाप अच्छा नहीं था। माँ बताती थी कि उनके पिताजी ने उनकी शादी करवाई थी क्योंकि उनके पिताजी भी ऐसे ही थे, वह भी जुआ खेलते थे। उन्हें अपने पैसों की कमी की वजह से उन्होंने मेरे बाप के साथ मम्मी की शादी कर दी थी। पापा तो पहले बार बार जुए में भारी रकम जीत कर घर आता था। मम्मी कहती थी कि रिया के पापा जुआ खेलना छोड़ दीजिए, यह बहुत गंदी बात है, उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। अगर इससे हमारी इज्जत में भी फ़र्क पड़ेगा और अब वही हो रहा है।
जो मम्मी कहती थी, तेरी इस बुरी आदत की वजह से मेरी बेटी का रिश्ता नहीं आएगा। मम्मी की बातें पापा पर असर नहीं करती थी, बल्कि वह मम्मी को डांट कर चुप करवा देते थे। अगर ज़्यादा तो ज़्यादा लड़ाई भी करता था और मारता भी था। मेरे पापा कमाता नहीं था। दिन रात भूखे पेट की वजह से मम्मी घरों में बर्तन मांजने लगी थी। मम्मी तनख्वाह ले आती और पापा कुछ पैसे ज़बरदस्ती छीन लिया करता था। पापा की करतूतों की वजह से मेरा भी रिश्ता नहीं आता था और टाइम बीतने के साथ साथ मेरी शादी की उम्र निकलती जा रही थी। फिर एक दिन पापा घर आया और वे रोते हुए कहने लगे कि बेटी, मैं तुम्हें जुए में हार चुका हूँ, मुझे माफ़ कर दो। एक दिन पापा ने मुझ पर बहुत बड़ी ज़्यादती कर दी थी। फिर वह मुझसे माफ़ी भी मांग रहा था। जब उसने मुझे जुए में दांव पर लगा दिया तो उसे उसी टाइम ही सोचना चाहिए था। अब तो माफ़ी की गुंजाइश ही ख़त्म हो गई थी। मैं उस कोठे से किसी तरह निकलना चाहती थी। मुझे ऐसी ज़िंदगी से नफ़रत थी। ऐसी ज़िंदगी से तो अच्छा था मैं खुद को मौत के हवाले कर दूं। कम से कम इज्जत से मौत तो आ जाएगी। कहाँ से भागने का कोई रास्ता दिखाई नहीं देता था। नैना ने कोठे की गेट पर 2 गार्ड रखे थे। मुझे कोठे पर आए 1 हफ्ता हो गया था, लेकिन अभी तक किसी ग्राहक को पसंद नहीं आई थी। मैं रोजाना रात को अपने बिस्तर पर जागते जागते पूरी रात बिता देती थी और फिर सुबह ही सोती थी। सब लड़कियां भी हैरान थीं कि 1 हफ्ता बीतने के बावजूद भी अभी तक किसी ग्राहक को पसंद क्यों नहीं आई थी। एक लड़की ने अपने साथी लड़की से मेरे बारे में भी बातें करना शुरू कर दी थी। मैं चुप से सुनती रहती थी। मुझे अपने घर की भी बहुत याद आती थी। एक बार भी पापा मुझसे मिलने नहीं आया था। शायद उसे मालूम ही नहीं था कि जिनके हाथों उसने मुझे जुए में हार गया है वह मुझे कोठे पर भेज गए हैं। एक दिन मैंने सोचा कि मुझे नैना से बात करनी चाहिए। उसकी मिन्नतें करूँगी, मुझे यहाँ से जाने दे और मैं कोई काम वगैरह करके उसके पैसे उधार दे दूँगी। उससे बात करने का मौका मिला तो मैंने उससे बहुत मिन्नतें की, लेकिन नैना किसी तरह भी ना मानी, बल्कि कहने लगी, क्या मैं बेवकूफ़ हूँ जो तुझे छोड़ दूँ? तू तो मेरे लिए सोने की चिड़िया है। मैं कमरे में आकर बहुत रोई थी, भगवान से मदद मांग रही थी, वह मुझे इस दलदल से निकाल दे। जब मैं रोती थी तो रामलाल मुझे तरसती नज़र से देखता था, लेकिन बात कोई नहीं करता था। एक रात जब सब लड़कियां अपने अपने ग्राहकों के साथ रात बिताने कमरे में चली गई, मैं उठकर कमरे से बाहर निकल गई। मैंने सोचा कि शायद मुझे यहाँ से भागने का मौका मिल जाए। मैं आंगन में पहुँची, लेकिन मुझे नैना तो नहीं दिखाई दी, लेकिन रामलाल के साथ एक आदमी दिखाई दिया। उस आदमी को देखते ही मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। वो आदमी हमारे ही मोहल्ले का था। उसका नाम सत्यनारायण था। वह पहले मोहल्ले में उसका बड़ा नाम मशहूर था। उसकी उम्र 50 साल के लगभग थी। वह शादीशुदा और जवान बेटियों का बाप था। उसे कोठे पर देखकर उसकी सारी शराफत की पोल खुल गई थी। रामलाल उसे मेरी ही तस्वीर दिखा रहा था और कुछ कहा रहा था जो मैं ना सुन सकी और मैं कमरे में चली गई। मुझे डर लगा हुआ था कि कहीं वह मेरे साथ रात बिताने की हामी ना भर ले। वह मुझे जानता था, मैं रमेश की बेटी हूँ और मेरा बाप जुआरी है। जब आधा घंटा बीत गया और रामलाल मुझे बुलाने आया तो मुझे शक हुआ। पता नहीं रामलाल ने सत्यनारायण से मेरे बारे में क्या बताया था और मेरी तस्वीर देखकर सत्यनारायण ने क्या कहा था। अगले दिन जब रामलाल मिला तो मैंने उससे पूछ लिया। कहने लगा, तो तुम पूछ कर क्या करोगी? और वह आदमी तुम्हारी तस्वीर देखकर हैरान हो रहा था कि तुम उस कोठे पर कैसे पहुंच गई हो। मैंने उसे बता दिया कि तुम्हारा बाप में जुए में हार गया था। जुआ जीतने वाले ने तुमको यहाँ भेज गए थे। तुम्हारे अलावा और कोई लड़की नहीं थी, इसलिए वह वापस चला गया था। मैंने सुकून की सांस ली और पूछा कि उसने मेरे साथ रात क्यों नहीं बिताई। रामलाल ने गौर से मुझे देखा और कहने लगा, मुझे नहीं मालूम, बस कुछ दिन इंतज़ार कर लो। वह चला गया और मैं डर कर रह गई। रामलाल की आंखों में न जाने ऐसा क्या था, उसने मुझे डरा कर ही रख दिया था। उसका कहना था कि बस कुछ दिन इंतज़ार कर लो। मुझे उलझन में डाल गया था।
मैं सारी रात उसकी बात पर गौर करती रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था मुझे रामलाल की आंखों में अपने लिए मोहब्बत दिखाई दी थी। शायद वह मुझे पसंद करने लगा था। वह खुद भी हैंडसम और लंबे कद का नौजवान था। दिन बीते जा रहे थे और मेरी इज्जत अभी तक बिल्कुल सही सलामत थी। नैना ने भी 2 बार मेरे बारे में पूछना अच्छा नहीं समझा। मेरे दिमाग में शक बढ़ता ही जा रहा था। मेरे साथ रहने वाली लड़कियां भी हैरान थीं और मुझे कुरेदने की कोशिश करती थी कि अभी तक मुझे किसी ग्राहक ने पसंद क्यों नहीं किया। एक रात जब सारी लड़कियां ग्राहकों के साथ कमरे में चली गईं, तो मैं आज पूरा कोठा घूमने की इच्छा करने से बाहर निकल गई। बरामदे में जब रामलाल और एक आदमी बैठा दिखाई दिया। रामलाल के हाथ में मोबाइल था। वह आदमी को मेरी तस्वीर दिखाते हुए कुछ कह रहा था। आदमी के चेहरे के असर बदलते जा रहे थे। मैंने उस आदमी को यह कहते हुए सुना, नहीं भाई, नहीं, मुझे मरने का कोई शौक नहीं है। मैं कल फिर आ जाऊंगा। तुम मुझे दूसरी लड़कियों की तस्वीर दिखाना। इतना कहकर वह चला गया। जब तक वहाँ पर नैना आ गई और रामलाल से पूछने लगी, हाँ भाई रामलाल, ग्राहक को नई लड़की पसंद आई कि नहीं? रामलाल ने कहा कि नहीं आंटी, उसके पास पैसे कम थे और वे थोड़े पैसों पर लड़की के साथ रात बिताने की जिद कर रहा था। मैं नहीं माना तो वह चला गया। रामलाल के झूठ पर मैं हैरान रह गई। नैना कहने लगी, तुमने ठीक ही किया। अभी तक उसे किसी मर्द ने नहीं छुआ। मैं उसे किसी अमीर आदमी को बेचूंगी तो वह उसके साथ रात बिताने के ढेर सारे पैसे देगा। नैना की बात सुनकर मेरा दिल दुख गया। ऐसा लगा कि मैं उस पर झपट पड़ूं और उसका गला काट दूं, लेकिन मैं अपने इरादे को आजमाना नहीं चाहती थी। कमरे में लौट गई। मैं रामलाल से बात करने के लिए बेताब थी। उसने ग्राहक से क्या कहा था कि उसने मेरे साथ रात बिताने का इरादा बदल लिया था। मैं चुपके बरामदे में झांक लेती थी, लेकिन नैना रामलाल के साथ बैठी होती थी। इसी तरह रात बीत गई और मैं रामलाल से बात ना कर सकी। मुझे रामलाल के इरादे पर बहुत शक हो रहा था। मैं उससे बात करने के लिए मौका ढूंढ रही थी। मुझे या किसी को उसके कमरे में और न जाने की इजाज़त थी, इसलिए काफ़ी दिनों से मैंने आसमान की शक्ल भी नहीं देखी थी। एक दिन नैना अपने कमरे में आराम कर रही थी कि मुझे रामलाल आंगन में अकेला बैठा हुआ नजर आया। मैं जल्दी से उसके पास पहुंच गई। मुझे देखते ही रामलाल बौखला गया। अगले ही पल उसने मेरा बाजू पकड़ा और मुझे एक कमरे में ले गया। गुस्से से कहने लगा, तुम अपने कमरे से बाहर क्यों निकली? अगर नैना ने देख लिया तो तुम्हारी खैर नहीं होगी। जल्दी से अपने कमरे में जाओ। मैं उससे पूछना चाहती थी, लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी और मुझे कमरे में भेज दिया। मुझे बड़ा गुस्सा आया, लेकिन मैं गुस्सा पीकर रह गई। मेरा ख्याल था कि मेरी इज्जत सही सलामत रहेगी और मैं किसी ग्राहक को पसंद नहीं आऊँगी, मगर यह मेरी दिमागी ख्याल था। एक रात जब सब लड़कियां अपने कमरे में ग्राहकों के साथ चली गई, तो मैं भी भागने का ख्याल से कमरे से बाहर निकलने की खातिर उठी और दरवाजे पर पहुंची तो मुझे एक लड़के की आवाज़ सुनाई दी। वह मेरा नाम लेकर कह रहा था, हाँ मुझे यही लड़की चाहिए, मैं उसी के साथ रात बिताना चाहता हूँ। यह सुनते ही मेरी जान निकल गई और मैं समझ गई कि आज रात मेरी इज्जत तार तार हो जाएगी और मैं खुद को भी मुंह दिखाने की काबिल नहीं रहूँगी। मैं रोने लगी, लेकिन मेरा रोना नैना का दिल मोम ना कर सका। रामलाल मुझे ले जाने के लिए कमरे में आया और कहने लगा, परेशान ना हो सीमा, जो लड़का आ रहा है उसकी बात गौर से सुनना। आ जाओ। मैं उससे कुछ पूछना चाहती थी, लेकिन वह जल्दी से बाहर निकल गया। मैं उसके पीछे पीछे चल दी। वह मुझे एक कमरे के दरवाजे पर छोड़कर चला गया और मैं धड़कते दिल और कांपते बदन के साथ कमरे में घुसी। वह जो कोई भी था दरवाजे की तरफ पीठ करके खड़ा था। मैं उसके पीछे जाकर खड़ी हो गई। वह जब मुड़ा तो उसे देखकर मेरी जान ही निकल गई। वह तो मेरे पड़ोस में सत्यनारायण अंकल का बेटा था। मैं उसे देखकर हैरान रह गई। मेरे मुंह से उसका नाम बेधड़क से निकल गया, साहिल। वह मुस्कुराया
और मुझे बिस्तर पर बिठाने के बाद खुद भी बैठा और कहने लगा, सीमा, मेरी रामलाल से बात हो गई है। नैना सो जाए, फिर वह तुम्हें कोठे से बाहर निकाल देगा। दिल हजारों सवाल कर रहा था, उसे देखती रह गई। मेरी समझ में नहीं आ रहा था। मैं पूछना चाहती थी, मगर उसने मेरे होठों पर उंगली रखकर मुझे चुप रहने का इशारा किया और कहा कि पहले हम यहाँ से निकल चलें, फिर मैं तुम्हें पूरी बात बता दूंगा। कोठे से निकलने के बारे में मैं सोच कर ही आत्मा कांप कर रह गई थी। करीब करीब 1 घंटे के बाद रामलाल कमरे में आया और उसने बाहर आने को कहा। हम दोनों उसके पीछे पीछे कमरे से बाहर निकल आए। रामलाल ने बताया, नैना सो गई है, एक गार्ड वॉशरूम में है, दूसरे को मैं बातों में लगाता हूँ। तुम रिया को लेकर यहाँ से निकल जाओ। हमने ऐसा ही किया। गेट पर एक गार्ड खड़ा था। रामलाल ने उसे बातों में लगाया और मैं साहिल के साथ निकल गई। वह सीधा मुझे अपने दोस्त के फ्लैट पर ले गया। मैं बेहद खुश थी। मुझे यूँ लग रहा था जैसे मुझे नई जिंदगी मिली हो और नई आज़ादी में सारी बात भी जानने के लिए बेताब थी और बेचैन थी। तभी साहिल ने बड़ी डिटेल से बताना शुरू किया। मैं किसी काम से तुम्हारे घर गया था। अंकल की तबीयत बहुत ख़राब थी। मैं उन्हें अस्पताल ले गया। जब उनकी तबीयत ठीक हुई तो उन्होंने रोना शुरू कर दिया। मेरे उकसाने पर उन्होंने बताया कि वह तुम्हें जुए में हार चुके हैं और दोनों लड़कों ने तुम्हें कोठे पर भेज दिया है। तो मुझे बहुत अफसोस हुआ। रिया, मैं तुमसे बचपन से ही मोहब्बत करता था और तुम्हें अपनाना चाहता था, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। आज मुझे मौका मिल गया तो उसने फ़ोन कर दिया। रामलाल ने नैना के चाय में नशे की दवा मिला दी थी। अब सुबह से पहले होश में नहीं आएगी। गार्ड की समस्या थी तो एक गार्ड ने इत्तेफाक से वॉशरूम में गया था और दूसरे को रामलाल ने बातों में लगा दिया था। अब तुम्हारे भागने का इल्ज़ाम रामलाल पर नहीं आएगा। मैं तुम्हें सुबह घर ले जाऊंगा और हम दोनों एकदम साधारण तरीके से शादी कर लेंगे। क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी? साहिल की बातें सुनकर मेरे अंदर सुकून की लहर दौड़ गई थी और मैंने भगवान की कृपा की थी। सारी बात मेरी समझ में आ गई थी कि मेरी इज्जत अगर सही सलामत थी तो वह साहिल की वजह से और रामलाल की वजह से। उसका सिला मैं तो रामलाल को नहीं दे सकती थी, लेकिन मेरे साथ तो मेरे भगवान थे। सुबह होते ही मैं साहिल के साथ सत्यनारायण अंकल के घर में पहुंच गई और सत्यनारायण ने सब कुछ अपनी माँ को बता दिया। सत्यनारायण की पत्नी यानी साहिल की माँ भी शादी पर राजी हो गई और इसी शाम हमारी शादी बड़ी साधारण तरीके से हो गया। मेरी शादी में मेरे पिताजी भी आए थे। अब मैंने उन्हें माफ़ कर दिया था क्योंकि वह बहुत बीमार रहने लगे थे। अब उन्होंने जुआ खेलना भी छोड़ दिया था और मुझसे बहुत शर्मिंदा थे। वह बार बार मुझसे माफ़िया मांग रहे थे। आखिरकार मैंने पापा को माफ़ कर दिया और मेरे पापा और हम सब अच्छी ज़िंदगी बिताने लगे। दोस्तों, यह थी आज की कहानी। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं हम अपनी अगली कहानी में।